Hello, children. How are you all? I hope you all are fine. I am your English teacher, and today we will study chapter number 7 Fun at the Farm. So, this chapter is an interesting story about a farm. Farm क्या होती है? एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं. ठीक है? So, let's read the chapter. This is an interesting story of a farm. A farm is a place where various types of animals are kept for different purposes. बहुत सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं और उनको अलग अलग काम के लिए वहां रखा जाता है. ठीक है? Fun at the farm. Let's begin. Today is Sunday. आज संडे है. अमन and मानवी are going to the farm with their mother and father. अमन और मानवी दो बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं? फार्म में घूमने जाते हैं. ठीक है? दे आर लीविंग एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. वो सुबह 7 बजे जाते हैं फार्म में घूमने अपने पेरेंट्स के साथ. दे रीच द फार्म इन हाफ एन आवर. और वो आधा घंटे के अंदर ही फार्म में पहुंच जाते हैं, मतलब 7:30 बजे तक. देयर आर 2 डॉग्स एट द फार्म. वहां पर कौन है? 2 डॉग्स हैं. दे आर कॉल्ड मोटू एंड टोटू. और उनका नेम क्या है? मोटू एंड टोटू. दे आर हैप्पी टू सी अमन एंड मानवी. और वो दोनों टोटू और मोटू बहुत खुश हो जाते हैं अमन और मानवी को देखकर. दे स्टार्ट बार्किंग. दे सीम टू बी सेइंग प्ले विद अस प्लीज. और वो दोनों टोटू मोटू अमन और मानवी को देखकर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं और मतलब उन्हें प्यार करते हैं. उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं प्ले विद मी प्लीज प्लीज प्लीज. ठीक है? अमन एंड मानवी प्ले विद देम. तो अमन और मानवी उनके साथ खेलने लगते हैं. द हॉर्सेस आर इन द स्टेबल. बेटा, हॉर्सेस के घर को क्या बोला जाता है? स्टेबल बोला जाता है. फार्मर गोलू इज स्लीपिंग इन हिज बेड. फार्म में एक फार्मर भी है जिसका नेम है गोलू और वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है. देर आर काउज एट द फार्म. फार्म में काउज भी हैं. दे गिव मिल्क. काउज तो मिल्क देती हैं. पापा फिल 2 कैन विद मिल्क. और पापा 2 कैन मिल्क ले लेते हैं. ठीक है? ही कीप कैन्स इन द जीप. उनकी एक जीप होती है, देखो ये रही बड़ी सी, और वो उन दोनों कैन को जीप में रखते हैं. देयर आर हेन्स एट द फार्म. फार्म में हेन भी है, मुर्गी. द हेन लिव इन कूप्स. हेन के घर को क्या बोलते हैं? कूप्स बोलते हैं. हेन कूप्स में रहती है. दे ले एग्स. वो एग्स देती हैं. मम्मी पुट द एग इन अ बास्केट. और मदर क्या करती हैं? देखो उनके पास ये रही बास्केट. मदर बास्केट में एग्स भर लेती हैं. देयर इज अ बिग पॉन्ड. वहां पर एक बिग पॉन्ड भी है, मतलब नदी है थोड़ी सी छोटी सी. इट इज फुल ऑफ फिश. और नदी में कौन होती है? फिशेज होती हैं. वहां बहुत सारी फिशेज हैं. देयर आर डक्स टू इन द पॉन्ड. पॉन्ड में फिशेस के साथ साथ डक्स भी रहती हैं. द डकलिंग्स आर वेरी क्यूट. डकलिंग्स कौन होते हैं? डक के बच्चे. देयर इज अ वेजिटेबल गार्डन ऑन द फार्म. और फार्म में वेजिटेबल गार्डन भी है, मतलब ये गार्डन है जहां पर वेजिटेबल्स लगी होती हैं. ओके, तो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट अ फैमिली जो फार्म हाउस में घूमने जाती हैं और वो ये बताते हैं कि उनके फार्म हाउस में कौन कौन है. ठीक है? बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अपने अपने घरों में रहते हैं. सी दीज आर द हेन्स जो कि एग्स देती हैं. दीज आर ब्यूटिफुल फिशेस. दीज आर डक्स एंड हेयर इज अ पॉन्ड. फाइन. मम्मी एंड मानवी पिक अ बास्केट फुल ऑफ पीज. अब हमने ये पढ़ा था कि उनके पास गार्डन है, एक वेजिटेबल गार्डन. अब वेजिटेबल गार्डन में वेजिटेबल्स होंगी तो वो मम्मा और मानवी क्या लेकर आते हैं? पीज. पीज मतलब मटर, ग्रीन कलर के होते हैं. पापा एंड अमन प्लक टोमेटोज, कैरेट, कैबेज एंड रेडिशेस. पापा और अमन क्या लेकर आते हैं? टोमेटो मतलब टमाटर, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कैरेट गाजर एंड रेडिशेस मूली. दिस इज द टाइम टू गो होम. अब उनके घर जाने का टाइम हो गया है. इन हाफ एन आवर दे रीच होम. और आधा घंटे बाद वो घर पहुंच जाते हैं. मम्मी शेल द पीज एंड बॉईल द एग. फिर मदर घर पे जाके खाना बनाती हैं. वो पीज मतलब मटर छीलती हैं, एग्स को बॉईल करती हैं. पापा चॉप द कैरेट, रेडिश, कैबेज एंड टोमेटो. पापा क्या करते हैं? रेडिश, कैरेट, कैबेज, टोमेटो को चॉप करते हैं, मतलब छीलते हैं, काटते हैं.
दे हैव अ फ्रेश सैलड एंड एग फॉर ब्रेकफास्ट. फिर वो ब्रेकफास्ट में सैलड खाते हैं और एग्स खाते हैं. दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मिल्क, और 2 कैन मिल्क भी आया था, वो भी पीते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल चैप्टर. लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग. फार्म, टू यूज लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स. फार्म एक जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और क्रॉप्स को उगाया जाता है. स्टेबल क्या होता है? अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट. हॉर्सेस के घर को बोलते हैं स्टेबल. पॉन्ड क्या होती है? एन एरिया ऑफ वाटर दैट इज स्मॉलर देन अ लेक. मतलब लेक से छोटी होती है पॉन्ड. ठीक है. चॉप मतलब टू कट समथिंग इनटू पीसेस विद अ नाइफ. नाइफ की हेल्प से कुछ काटना, उसको क्या बोलते हैं? चॉपिंग. जैसे मम्मा सब्जी काटती है तो सब्जी काटने को बोलते हैं चॉपिंग. फाइन. लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस. A. Take the correct option. Where do Aman and Manvi go with their father and mother? अमन और मानवी अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं? To the farm, to the zoo, for a picnic, to the farm. At what time do they leave in the morning? वो सुबह कितने बजे जाते हैं? 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 7 बजे. Where did they bring the farm? Bring from the farm. वो फार्म से क्या लेकर आते हैं? Chicks and fish? No. मिल्क, एग एंड पीज? यस. या सिर्फ पीज? नो. मिल्क भी लाते हैं, एग भी लाते हैं और पीज भी लाते हैं. हु डिड वॉट? किसने क्या किया? आपको पर्सन का नेम लिखना है. ठीक है. बॉइल्ड द एग. एग किसने बॉयल किए थे? मदर ने. चॉप द वेजिटेबल. वेजिटेबल किसने चॉप की थी? फादर ने. शेल्ड द पीज. पीज किसने छीले थे? वो भी मदर ने छीले थे. मदर ने पीज छीली थी और एग को बॉईल किया था. द डॉग्स आर कॉल्ड डैश एंड डैश. डॉग्स का क्या नेम था? मोटू, MOTU, मोटू, एंड टोटू, TOTU, टोटू. हाउ स्वीट द नेम्स आर. द हॉर्सेस आर इन द. हॉर्सेस कहाँ थे? स्टेबल में. डैश फिल 2 कैन विद मिल्क. मिल्क कौन फिल करके आया? पापा. और यू कैन राइट फादर. मम्मी पुट द एग इन अ. मम्मा ने एग कहाँ रखे थे? बास्केट. द डकलिंग्स वर वेरी क्यूट. यस. Write T for true and F for false. Aman and Manvi are going to the market? No, to the farmhouse. They leave 7 o'clock in the morning. Morning में 7 o'clock जाते हैं. True. The horses are in the coop? No. Hen थी coop में और horses थे stable में. The hen live in the stable? No. The ducklings were very cute? Yes. So children, this was the chapter about a family who went to the farmhouse and enjoyed with the animals, and they collected so many things from the farmhouse. Go home, read it, enjoy the chapter, and we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.